हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपको दिल्ली से उत्तराखंड काठगोदाम कैसे जाना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि हमारा कितना टोटल खर्चा हुआ और आपको कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है अगर आप नैनीताल या उत्तराखंड जा रहे हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मेट्रो पकड़ के अपने ओल्ड दिल्ली मतलब कि दिल्ली जंक्शन पर पहुंच जाते हैं, जहां से हमारी ट्रेन 4 बजे की रहती है। हम लोग यहां से जल्दी से निकलकर अपने दिल्ली जंक्शन के पास पहुंच जाते हैं और हमारी ट्रेन पहले से ही लगी रहती है। दोस्तों, हम लोग अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उसके बाद हमारी सीट तो एक ही जगह थी, बट कुछ लोगों ने सीट्स को एक्सचेंज कर लिया, जिसकी वजह से मुकुल और नेताजी को विंडो सीट मिल जाती है। तो अब हमारी जो सवारी है यहाँ से निकल गई है और ये हमने चेयर कार बुक किए हुए हैं जो 125 रुपये में है, और बाकी की हमारी टोली यहाँ है, कुछ यहाँ है और कुछ यहाँ। पीछे वाले बोगी में छूट चुका है। अब आगे का रास्ता आपको दिखाते हैं कुछ देर में। यहाँ पर मोहित मिश्रा जी आ गए हैं अपनी बटालियन के साथ। ये मोहित मिश्रा के गैंग के कुछ मेंबर्स। तो मोहित मिश्रा जी को तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस है 1.03 के सब्सक्राइबर के साथ। ट्रेन अभी रुक चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो नेताजी अब पल पल की अपडेट आपको देंगे। नेताजी, कितना पैसा लगा हमारा यहाँ से लेके वहाँ तक के टिकट का? ट्रेन के टिकट का हमारा पैसा 125 रुपये लगा, और दिल्ली मतलब हमारे यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली स्टेशन में 50 रुपये लगा। 64 रुपये लगे ना मेट्रो के। और क्या बोलते हैं, पीछे हमारे दूसरे टीममेट हैं जो काफ़ी खुश है अकेले में। तो मैं आपको पूरा अपडेट देता हूँ आगे चल। बाहर से भी मिलवा। एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है, इस बंदे का फ़ोन लेकर वो गया टिकट दिखाने टीटी को। वहाँ पहले ही टिकट मार्क करवा दिए है। वहाँ पर मार्क हो चुका है पूरा टिकट। कोई अपना सीट तो बैठा ही नहीं है, सब इधर उधर। पहले ही 57 मार्क करवा। पूरी हम लोग 125 रुपये देकर मूवी देख रहे हैं यहाँ पे। भाई, जैसा कि तुम काठगोदाम पहुँचने ही वाले हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस ट्रेन में? क्या सजेस्ट करोगे लोगों को कि 125 रुपये में आना सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? दूसरी ट्रेन पकड़ो और टाइम से पहुँच जाओ, इसका कुछ पता नहीं है कब पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, हाल कुछ ऐसा है कि ऑलमोस्ट 12 यहाँ पर बजने को है और हम लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है, गर्मी का सामना करना पड़ा है लोगों को। नेताजी को भी बहुत परेशानी हुई है। बहुत गर्मी भाई, एकदम रिफ्रेशिंग लग रहा है यहाँ पर उतरने के बाद। भाई ठंडा हवा भाई, जैसे लग रहा है कि 2-3 लाख जिम्स नॉमिनेट हो गया है। और यहाँ पर ठंडा हवा में। और नेताजी को मैं ऑन द स्पॉट अवार्ड देता हूँ इसी बात पे। 350 जिम्स। 350 जिम्स मेरी तरफ। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर उतर चुके हैं काठगोदाम में। अब यहाँ से चलते हैं किसी रूम को देखने, ताकि हम थोड़ी देर सो सके और सुबह भागेंगे दर्शन करने के लिए। मोहित मिश्रा जी पधार दिए हैं, बहुत बड़े ब्लॉगर हैं। बहुत बड़े ब्लॉगर मोहित मिश्रा जी आ गए हैं। ये रहे। ये क्या नाम है चैनल का नाम बता दो जरा। मुझे जानते होंगे बहुत लोग, अगर आप भी फेमस है पूरे इग्नाइट और स्मार्ट के बच्चे इसको जानते हैं। तो दोस्तों, लगभग 12:30 बजे हम लोग काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। उसके बाद हम श्योर नहीं थे कि हमको रूम लेना है या हमको स्टेशन पे ही स्टे कर लेना चाहिए, क्योंकि हमको सुबह सुबह दर्शन के लिए भी निकलना था। थोड़ी ही देर में थोड़ा सा ढूंढने के बाद हमको 215 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से एक अच्छा सा रूम मिल गया था, जिसमें हम लोग ने 3 से 4 घंटे की नींद कंप्लीट की। दोस्तों, हो गई है सुबह आज, जो कि है आज 4 जुलाई, और हम लोग अब निकल पड़े हैं थोड़ा बहुत निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि पता चला है कि स्कूटी मिल नहीं रही है। तो नेताजी स्वयं आ गए हैं। नेताजी स्वयं आ गए हैं अब हमारे साथ ढूंढने के लिए। और ये है धीमन भाई। और ये देखिए मौसम कितना बेहतरीन हो रखा है, और हम लोग बस अब जा रहे हैं। हो सकता है कुछ स्कूटी वगैरह मिल जाए तो हम निकल जाएं। कितना बज रहा है? और टाइम हो रहा है सुबह के 5:45। चेकआउट करके यहाँ पे सब लोग भगोड़ों की तरफ भाग रहे हैं, और अब कोई ऑप्शन है नहीं, और जल्दी पहुँचना भी है। हमको बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो चुका है, और 2-3 जगह हमने बात की, बट अभी तक स्कूटी का कुछ अता पता नहीं है, कहीं मिल नहीं रही है।
गाइस वीकेंड होने की वजह से यहाँ पर स्कूटी ढूंढने में हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज वीकेंड्स में लोग पहले से ही बुकिंग्स को कर लिए रहते हैं और जो नाइट में आते हैं वो सुबह के लिए प्री बुकिंग पहले से ही कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको वीकेंड्स में स्कूटी मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दत्त जी का दरबार जो है हमेशा सजा रहता है, इनकी दरबार में जो आता है कभी खाली नहीं जाता। तो यहाँ पर हमको स्कूटी फाइनली मिल गई है और 5 स्कूटी यहाँ पर लाइन से लगा दिया गया है और ये धीमन भाई आ रहे हैं हमारे लाइसेंस देकर। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे बहुत जल्दी और उन घाटियों की ओर प्रस्थान करेंगे। दोस्तों वीकेंड्स के लिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, थोड़ी दूर आप स्टेशन से निकल जाइए या जहां स्टे कर रहे हो वहां से थोड़ा सा दूर अगर आप चलते हो तो वहां पर आपको हो सकता है व्हीकल्स इजीली मिल जाए। यही हमने किया और हमने 5 स्कूटी बुक किया जिसका प्राइस हमको 666 पर पर्सन पड़ा। जैसा कि हम लोग टोटल 9 लोग थे तो हमको 5 स्कूटी बुक करना था। दोस्तों स्कूटी के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना मस्ट होता है। और हमारी जो ट्रिप है वो स्टार्ट हो गई है और अब हम लोग निकलने वाले हैं पहाड़ों की तरफ। सो लेट्स गो। दोस्तों यहाँ पर हम लोग को टर्निंग लेना है इधर से, अब कैंची धाम निकलेंगे और ये हमारे पूरे मेंबर्स रहे तो हम इनको फॉलो करते हुए चलते हैं। दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नैनीताल या कैंची धाम जाने के लिए स्कूटी ही लेना है, आप बस से या शेयर टैक्सी से भी जा सकते हो। बट उसका डिमेरिट ये होता है कि आप जहां भी मन करेगा वहां नहीं रुक पाओगे और अगर आप वीकेंड में आ रहे हो तो ट्रैफिक में तो फंसना ही फंसना है। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट होता है शेयर टैक्सी या बस का। यहाँ पर दोस्तों हम लोग अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पर रुके हुए हैं कुछ खाने पीने के लिए। अब यहाँ से खा पी कर ही हम लोग प्रस्थान करेंगे क्योंकि कल से भूखे हैं। क्या खाया जाए भाई? आलू पराठा खाते हैं। और बहुत ही आधुनिक रेस्टोरेंट में आ गए हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। नेताजी क्या मंगाए हो? ब्रेड पकौड़ा नेताजी मंगाए हुए हैं। तो अब नेताजी अगर बोल दिए तो कोई मना थोड़ी करेगा। ये देखो और यहाँ से व्यू देखो गाइस, बेहतरीन व्यू यहाँ से आ रहा है। और बाकी ये रिंकू सिंह जी रहे, रिंकू सिंह जी एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है। हम रिंकू जी को सजेस्ट करेंगे कि ये काम ना करें। दोस्तों इन बेहतरीन नज़ारों के साथ हम अपने कैंची धाम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो कैंची धाम काठगोदाम से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। दोस्तों बहुत ही अच्छी लोकेशन पे हम लोग आ गए हैं अब, और मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियर लग रहा हूँगा लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू कितना बेहतरीन आ रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेश हवा और पहाड़ों की ये लाजवाब सीनरी मनमोहक है, क्यों नेताजी? तो दोस्तों हम लोग आप ये कह सकते हो कि 1/3 पार्ट जो है कंप्लीट कर लिए हैं ट्रैवल का अपने, और अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं नीम करोली बाबा जी के दर्शन के लिए। तो अभी हमने स्कूटी रेंट की थी तो इसका जो प्राइस था वो 600 रुपये था और 200 का तेल पर पर्सन भरवा के मतलब लगभग 1000 रुपये हमको पड़ा है 2 दिन का पूरा ट्रिप लेकर। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर बाद हमारे साथ ट्रेजेडी भी हो जाती है जिसमें हमारा बैग इस प्लेस पर छूट जाता है, बट थोड़ी ही देर बाद हम वापस से यहाँ आते हैं और अपने बैग को लेकर जाते हैं। तो सुंदर वादियों के बीच मैं सिद्धार्थ सिंह के साथ यहाँ पर निकल गया हूँ गोलू देवता मंदिर की तरफ। तो हम लोग पहले गोलू देवता मंदिर जाएंगे, उसके बाद जो है बाबा नीम करोली का दर्शन करेंगे क्योंकि रास्ते में गोलू देवता का पहले मंदिर पड़ता है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, टाइम सेव होगा, वापस आते टाइम आपको ज़्यादा भीड़ मिल सकती है। तो बेटर यही होगा आप पहले गोलू देवता का दर्शन करिए, फिर उसके बाद नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए आगे जाइए। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, अपनी अर्जी डाल दिए हैं चिट्ठी में। देखिए सिद्धार्थ सिंह जी। तो यहाँ पर मान्यता ऐसी है कि आपकी जो भी मनोकामना हो आप इसमें लिख कर और वहाँ पर मंदिर में चढ़ा सकते हो। और ये रही घंटी, और घंटी हम लोग बांधेंगे। नेताजी एकदम मशरूफ़ हैं भाई, अभी बात करने सबको बता रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मंदिर है तो हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे। तो चलिए आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ मैं। यहाँ से मंदिर से ऐसा नज़ारा दिख रहा है। तो हम लोग अब भाई जा रहे हैं ऊपर दर्शन के लिए, और हम लोग घंटी और पर्ची इसमें रखा हुआ है तो हम लोग वहाँ पर जाकर चढ़ाएंगे। सम्राट भाई आओ।
कैसा मौसम है भाई अभी यहाँ पे? मौसम तो बहुत बढ़िया है थोड़ा। और यहाँ से व्यू मैं दिखाता हूँ, यहाँ से व्यू देखो भाई, बेहतरीन व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी लोग यहाँ पर आना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसा कि समय हो गया है 11:30 के आसपास। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी और ऊपर जाएंगे और वहाँ से दर्शन करके फिर नीम करोली बाबा के लिए निकलेंगे। यहाँ पर भैया टेंपल में हम लोग इंटर कर गए हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है आपको साफ दिख जाएगी। तो यहाँ पर गोलू देवता जी के बारे में उनका मंत्र लिखा गया है, श्री श्री 1008 गोलू देवता मंदिर, और यहाँ का नाम पूरा मेंशन है हर एक चीज़। तो हम लोग जाते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और आपको अंदर का पूरा दिखाते हैं। यहाँ पे भीड़ लगना स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा टाइम लगेगा दर्शन में। प्रसाद और बिना प्रसाद वालों की लाइन को अलग कर दिया गया है, बिना प्रसाद वाले सीधे दर्शन करेंगे और प्रसाद वाले इधर वाली लाइन में लगे हुए हैं, अंदर जाना है। तो हम लोग यहाँ पर अपनी मन्नत को जो इसमें चिट्ठी में लिखे हुए हैं यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे दर्शन के लिए। अब यहाँ पर हम लोग काल भैरव जी के दर्शन के लिए आ गए हैं। यहाँ पर अपना अर्जी बांध के तब आगे बढ़ेंगे। अंदर से चलो दर्शन करने पहले। दोस्तों दर्शन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपनी स्कूटी की तरफ, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पे आप असंख्य नंबर्स में जो है घंटियाँ देखोगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों की आस्था है। बहुत लोगों के साथ अच्छा हुआ होगा तभी यहाँ पे इतनी आस्था से लोग घंटियों को बांधे हैं। सब व्यू देखिए, ये बहुत ही अच्छा व्यू। कैसा लग रहा है दर्शन करने के बाद? एक नंबर भाई। अभी तो नीम करोली बाबा का दर्शन बाकी है। हाँ, तो ये रास्ते में गोलू देवता जी पड़ते हैं। पहले तो हम लोग ने गोलू देवता जी को पहले प्रणाम करना सही समझा, उसके बाद हम लोग जाएंगे अब आगे। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा काम करता हुआ ये बालक। तो भाई चलते हैं अब बिलिंग वगैरह अपना निपटा के अपने बिछड़े हुए साथियों के पास। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि कितनी रिकॉर्डिंग करें। यहाँ से देखिए प्रीमियम वर्जन यहाँ से अनलॉक हो गया है अर्थ का। तो हम लोग थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ पे प्रीमियम वर्जन पे पहुँच चुके हैं। जाओ यार, कौन तुम्हें रोकेगा। ये देखिए, ये कुछ सिमिलर नज़ारे हमको ऊटी में देखने को मिले थे। ट्रेलर आना शुरू हो गया है, पहला जाम दिख गया आज का। इन भाई साहब को उधर जाने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग नीम करोली बाबा कैंची धाम के पास और बहुत भारी भीड़ है। और ये रहे हमारे भाई जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं इस भाई के रील की वजह से। तो आज कुछ कांड होते होते बच गया है, क्या कहना चाहोगे भाई उस पर? बस वही है, मेरे हाथ में फ़ोन मत रहे वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर गाड़ियों को पार करना पड़ेगा, नहीं तो भारी चालान भी हो सकता है। दोस्तों कैंची धाम पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले अपनी स्कूटी को पार्क किया और पार्किंग का यहाँ पे चार्ज 60 रुपीज़ 2 व्हीलर्स के लिए होता है और 200 रुपीज़ 4 व्हीलर्स के लिए होता है। दोस्तों संडे हो और यहाँ पर भीड़ ना हो ऐसा आप कह सकते हो कि नामुमकिन है। बहुत ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी ज़्यादा जाम का सामना करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। नेताजी के साथ उनके असिस्टेंट आ गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग चप्पल उतार के अब आगे जाएंगे। रिंकू सिंह जी चलिए चप्पल रखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो इन भाई के यहाँ प्रसाद लेकर अपना बैग भी रख सकते हो। तो हम लोग बैग वैग रख के आप जा रहे हैं प्रसाद लेने के बाद मंदिर में। चल भाई नेता, समय नहीं है ज़्यादा। दोस्तों मंदिर के अंदर कोई भी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से आप बाहर फोटो ले सकते हो बट अंदर फोटो नहीं ले सकते। दोस्तों आज यहाँ पर देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई है। शाम के टाइम में कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जा रही है और अगर आप सुबह आते हो तो थोड़ी सी आपको कम भीड़ देखने को मिलेगी यहाँ पे। और मौसम तो भाई इस समय नैनीताल का बेहतरीन है, तो आप किसी भी समय पे आ सकते हो यहाँ पे।
ऐसा भी नहीं है कि लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश हो रही है। पहाड़ों पे इस समय बारिश अभी नहीं हो रही है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो दर्शन है हम उनसे फिनिश हो गया और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। दोस्तों आधे घंटे में हमारा दर्शन कंप्लीट हो जाता है और दर्शन के बाद यहाँ बाहर निकल के हमने काफी सारी फोटोज क्लिक कराई। इसके बाद कुछ और प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए हम निकल जाते हैं नैनीताल की तरफ। तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन और पूरा कंप्लीट ब्लॉग आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।